कांग्रेस के खरगोन बड़वानी लोकसभा प्रत्याशी का बड़वानी पहुंचने पर जोरदार स्वागत किया गया। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी करी। इसमें खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र से एक बार फिर कांग्रेस ने नए चेहरे के रूप में पोरलाल खरती को उम्मीदवार घोषित किया। टिकट फाइनल होने के बाद गुरुवार देर शाम को कांग्रेस प्रत्याशी खरती बड़वानी जिला मुख्यालय पहुंचे। सबसे पहले बड़वानी विधायक कार्यालय पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने लोकसभा प्रत्याशी का जोरदार स्वागत किया। मीडिया से चर्चा में खरते ने बताया कि लोकसभा का चुनाव प्रत्याशी नहीं, बूथ लेवल का कार्यकर्ता लड़ रहा है। इस चुनाव में हम शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, पलायन जैसे मुद्दे को लेकर जनता के बीच जाएंगे। भाजपा और लोकसभा प्रत्याशी गजेंद्र सिंह पटेल पर निशाना साधते हुए कहा कि 15 साल से भाजपा के सांसद हैं, लेकिन आज भी गांव में कोई विकास के कार्य नहीं हुए। मौजूदा सांसद को दोबारा टिकट दिया, ये विकास की बात करते हैं। विकास तो दूर, सांसद लोकसभा क्षेत्र के कई गाँव तक पहुँचे ही नहीं है। हम गांव-गांव जनता के बीच जाएंगे। हमें जनता और कार्यकर्ताओं का भरपूर आशीर्वाद और समर्थन मिल रहा है। ये चुनाव हम जीतेंगे। चुनौती है, लेकिन हमारे कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। हम इस चुनौती को पार कर चुनाव जीतेंगे। भरोसा जताया है। आज जिला मुख्यालय पहुंचे हैं। लोकसभा प्रत्याशी बनकर पहली बार मुख्यालय पे आगमन हुआ है। क्या कहोगे? देखिए, ये मुझे कहने की जरूरत नहीं है, आप लोगों ने भी देखा है कार्यकर्ता में कितना उत्साह और उमंग है, एक विश्वास है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी ने देश में माहौल बनाया है, जिले में माहौल बनाया, इलाके में माहौल बनाया है, जनता समझ रही है। मतदान करके और कांग्रेस के समर्थन में वोट डाल के इसका जवाब देगी। किन मुद्दों को लेकर मैदान में? देखिए, इस जिले के बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन यदि हम बात करें मूल मुद्दे जिससे कि मानव का, जो इंसान का जीवन जो प्रभावित होता है, उसमें रोटी, कपड़ा, मकान है ना, उसमें सबसे बड़ा जो मुद्दा है रोजगार। तो रोजगार के लिए युवा तरस रहा है, एक बड़ा मुद्दा है। और ये वादे किए कि हम 2 करोड़ युवाओं को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। कहाँ गए आपके वादे? एक बात। दूसरी बात, पलायन। यहाँ पलायन एक विषय नहीं है, पलायन 2 तरफा विषय है। यहाँ खेती के छोटे जोत है, लोगों को आजीविका चलाने के लिए साधन नहीं मिल रहे हैं, पलायन होता है। तो क्षेत्र में यदि लोग नहीं होंगे तो व्यापार भी प्रभावित होता है, और व्यापार प्रभावित होता है तो देश की अर्थव्यवस्था प्रभावित होती है। तो मुद्दे सड़क, पानी, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, पलायन और कुछ ऐसे काम जो आज तक इस इलाके में नहीं हुए हैं, युवा उसका इंतजार कर रहे हैं। इस क्षेत्र के लोग इंतजार कर रहे हैं कि कभी तो हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। ये तो उन्होंने 2014 में आके बोल दिया था कि अच्छे दिन हम लेके आएंगे, लेकिन अब अच्छे दिन रियल में आने वाले हैं और कांग्रेस पार्टी मुद्दों पे चुनाव लड़ेगी। ये क्या अन इशू पे इशू बना रहे हैं और लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। हमारे देश की बात कीजिए, भारत की बात कीजिए, आप चाइना की बात करते हैं, पाकिस्तान की बात करते हैं, कीजिए, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है। लेकिन इलाके में क्या बात है, इलाके की बात कीजिए। हमारा जो सामने का प्रत्याशी है वो मुद्दों से दूर जाके नाना प्रकार की बात कर रहे हैं, तो लोग समझ रहे हैं और लोग इस चुनाव में पूरा जवाब देंगे। लोकसभा चुनाव है, कई दिग्गज पार्टी छोड़कर चले गए हैं, ऐसे में किस तरीके से? देखिए, एक चीज होती है, जब हम पानी छानते हैं ना तो सारा कचरा छन छन के बाहर हो जाता है और आखिरी में हम वही पानी पीते हैं जो बिल्कुल साफ, स्वच्छ, निर्मल होता है, तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है। तो जितना कचरा है सब साफ हो जाने दीजिए और अच्छे लोगों को बच जाने दीजिए। हम इस देश को स्वस्थ बनाएंगे फिर से। बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट।